पूजा पाठ करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, भगवान में विश्वास रखते हुए भी हमारे काम सफल क्यों नहीं होते? जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं, दुख क्यों आते हैं? ये जानना चाहते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसका एक तोता होता है। तोते से बड़ा प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। और जो ये व्यक्ति होता है, भगवान का अनन्य भक्त होता है। ठाकुर जी में अद्भुत आस्था होती है। सुबह शाम दिन रात भगवान का नाम जपता है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है। और जब ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है, जब ये श्लोक पढ़ता है, तो तोता भी वो साथ में श्लोक बोलता है। तोता भी भगवान का नाम जाप करता है। ये अपने तोते से बेहद प्यार करता है। ये चाहता है कि जब तोता इस दुनिया को छोड़े तो सीधा बैकुंठ जाए। इसलिए तोते की भी तैयारी करवाता है, नाम जाप करने की, भगवान की आराधना करने की। उसे भागवत सुनाता है, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाता है, शास्त्र ज्ञान देता है। एक दिन होता यूं है कि इसका तोता बैठा होता है और एक बिल्ली आती है। बिल्ली झपट्टा मारती है। बिल्ली जैसे ही झपट्टा मारती है, तोता टाएं टाएं करने लग जाता है और बिल्ली झपट्टा मार करके ले जाती है। तोता टाएं टाएं करता हुआ चला जाता है। यह व्यक्ति उसको छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन छुड़वा नहीं पाता और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। ना भोजन करता, ना कुछ कार्य करता, शांत बैठ जाता है। बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है, किसी से कोई बात नहीं करता। और भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है, भगवान का नाम जाप और ज्यादा करने लग जाता है। लेकिन उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता। अब जब भी बात कर, भगवान से बात करता है। तो एक दिन इस व्यक्ति की मां इसके पास आती है, बोलती है, बेटा क्या बात है, तू किसी से बात नहीं करता, सिर्फ भगवान से बात करता है, बाकी किसी से बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता? किस लिए इतना परेशान? तो ये व्यक्ति बताता है कि मां, मैं परेशान नहीं, मेरी भगवान में आस्था है, मैं इसलिए भगवान से बात करता हूं। मैं परेशान सिर्फ एक बात से हूं, जब वो तोता जिसे मैंने जीवन भर नाम जाप करना सिखाया, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक याद करवाए, भगवान के बारे में बताया, जो मेरे साथ साथ नाम जाप करता था, श्लोक बोलता था, जब यम रूप में बिल्ली उसके सामने आई और उस बिल्ली ने उसको दबोचा, तो भगवान का नाम भूल गया, टाएं टाएं करने लगा। वो छटपटाया, लेकिन टाएं टाएं करते हुए वो भगवान का नाम भूल गया और वो टाएं टाएं करने लगा और बिल्ली उसको पकड़ करके ले गई। मुझे दुख इस बात का है कि जब यम सामने आया तो उसे भगवान याद क्यों नहीं आया। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि जब काल मेरे सामने आए तो मैं घबरा जाऊं, डर जाऊं। मेरे मुख पर मेरे प्रभु का नाम होना चाहिए। मेरे प्रभु के सामने काल भी नहीं टिक पाता। मेरे प्रभु मेरे साथ रहेंगे तो अनंत ब्रह्मांड में किसी की ऐसी क्षमता नहीं कि मुझे किसी भी प्रकार कोई भी नुकसान पहुंचा पाए। यह आस्था और विश्वास देख करके उस व्यक्ति की मां ने उसे गले लगा दिया। दोस्तों, हम पूजा पाठ तो करते हैं, भगवान की आराधना तो करते हैं, नाम जाप तो करते हैं, लेकिन जैसे ही मन में प्रश्न आता है कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, यही शंका है। जैसे ही ये शंका जन्म लेती है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। यदि आप प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं तो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी भारी हो, संपूर्ण विश्वास रखिए, शंका मत कीजिए। यदि जीवन में दुख भी आ रहा है तो दुख का भी हंसकर स्वागत कीजिए। आप यकीन मानिएगा, दुख कभी अकेले नहीं आता। दुख जब भी आता है, ईश्वर को साथ लेकर आता है। ईश्वर उसके साथ आते हैं,
उस समय हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। हम किसे ज्यादा निहार रहे हैं, दुख को या ईश्वर को? यदि हम दुख को निहार रहे हैं तो हमारे मन में शंका होगी, हम दुख की बात करेंगे। और यदि हम ईश्वर को निहार रहे हैं तो ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होगा। और जब ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होगा तो दुख दिखाई नहीं देगा। इसलिए आज के बाद जब भी मन में शंका जन्म ले तो विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए और यह विश्वास रखिए कि ईश्वर आपके संग है। और जब ईश्वर संग है तो दुनिया में महाभारत कितनी भी बड़ी हो, आप निश्चित तौर पर विजेता बनेंगे। आपकी विजय होगी। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके लिए असंभव हो, क्योंकि ईश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द ही नहीं। इसलिए जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।